मलूक नागर एक चट्टान की तरह 17 साल से पार्टी के साथ खड़े हैं। मलूक नागर जी बीएसपी के बहुत पुराने पक्के और सच्चे सिपाही हैं, कद्दावर नेता हैं, जिसकी कोई सहायता नहीं कर सकता ना। उनकी मलूक नागर परिवार, लखीराम नागर परिवार ये मदद करते हैं। मोदी जी का परिवार की बात करें यदि आज की डेट में वो प्रधानमंत्री हैं तो पूरा देश उनका परिवार है। मुस्लिम समुदाय जो है वो मोदी को अच्छा नहीं मानता है। कौन कह रहा है? कोई नहीं बोल रहा। जो बोल रहा बोल लें। तो मैं मुस्लिम हूँ ना, तुम्हारे सामने बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम हूँ। तो कुछ भी हो सकता है, ये हवा है, राजनीति है भाई। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान है। गुंडा राज पर जो योगी सरकार बार बार इतना ढींगे हाँकती है कि हाँ हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, सच में खत्म हुआ है कि बस हवाई बातें? देखो मैं बताऊँ, गुंडा राज तो मेरा मानना है अधिकतर खत्म हुआ है, खत्म। बहन जी की शासन में जैसे कि एक हवा अलग होती थी ना, गुंडा एकदम खड़ा कांपता था, बिल्कुल वही हाल है। सरकार योगी जी बढ़िया सरकार चला रहे, लेकिन बहन जी ने जो काम किए उसका तारीफ नहीं की जा सकती। अच्छा, मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं आप? मैं देखना चाहता हूँ बहन जी को एक बार प्रधानमंत्री के रूप में। कैसे पॉसिबल हो पाएगा जब गठबंधन में नहीं आ रही है? तो देखो गठबंधन से कुछ नहीं होगा। बहन जी के साथ 13% वोट उसका बिल्कुल आज भी ऐसा खड़ा है बहन जी का, जो कहीं कटने वाला नहीं है। और रही बात और मुस्लिम समाज, दलित समाज और सब समाज के लोग वोट 87% वोट का क्या होगा? क्या उनकी वोट नहीं चाहिए? क्यों नहीं मिल रही है? सतीश चंद्र मिश्रा कौन है? ब्राह्मण है, वो भी पार्टी में बहुत मजबूताई के साथ खड़े हैं ना। लेकिन मलूक नागर डगमगा रहे हैं। नहीं, मलूक नागर बिजनौर से थे और अभी मैं उनका फेसबुक पर ऐड देखता हूँ तो फेसबुक पर हाँ रंग तो पीछे नीला है लेकिन हाथी गायब हो गए फेसबुक के ऐड पे। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊँ ना मैम, आप शायद जानते नहीं हो मलूक नागर कितने दिन से पार्टी में है आपको मालूम? बिल्कुल, लगभग 17 साल बहन जी की पार्टी में मलूक नागर जी को हो गए। उनके भैया मिनिस्टर भी रहे हैं, मंत्री लखीराम नागर जी। ये जन नेता हैं, अच्छे काम किए हैं इन्होंने, ये ऐसे वैसे नेता नहीं है। बिल्कुल एक जमीनी स्तर से जो लोग जुड़े हुए हैं ना, उनके काम करते हैं वैसे। कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि मलूक नागर जी आरएलडी में जाएंगे, नल के नीचे धोके अपने सिर को फिर लड़ेंगे, नहीं पॉसिबल हो पाया। चंदन सिंह चौहान को मिल गया वहाँ पर। देखो ये जो है ना भाई, ये एक राजनीति है। राजनीति अपने समय के अनुसार बदलते रहते हैं लोग। लेकिन मेरा मानना है मलूक नागर जी का, मलूक नागर एक चट्टान की तरह 17 साल से पार्टी के साथ खड़े हैं और वो चट्टान की तरह आज भी हाल ही में कई बार वो भाजपा समर्थित बयान दिखे गए हैं। क्या लगता है क्या हवा पलट रही है? वो तो मैं भी दे रहा हूँ भाजपा समर्थित तो कुछ बयान। जो भाजपा ने काम अच्छे किए हैं उनके लिए तो मैं भी बोल रहा हूँ। मलूक नागर जी का तो वे तो सांसद हैं, जो काम उनकी नज़र सांसद वैसे नहीं बनता आदमी। बहुत लोग वोट देते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जो उनकी बढ़ाई की है प्रधानमंत्री जी की या भाजपा की, तो अच्छी बात है। क्यों की है? उनके कुछ काम अच्छे भी तो है ना, इसलिए किए, करनी भी चाहिए यार। मैं भी कर रहा हूँ उनका सपोर्ट। अच्छा, आपको ये लगता है कि पहले उन्होंने भाजपा का सपोर्ट में बातचीत कर दी, अब आरएलडी टिकट चौहान को देकर चौंका दिया है, तो कन्नों से कट गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका तो पहले भी बीएसपी से टिकट था, मेरा मानना है। आपके भी फाइनल बीएसपी से मानते हैं आप उनको? मैं बिल्कुल बीएसपी से, मेरी तो उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई काफ़ी टाइम से। लेकिन मेरा मानना ये है मलूक नागर जी बीएसपी के बहुत पुराने पक्के और सच्चे सिपाही हैं, कद्दावर नेता हैं। वे बीएसपी से अलग कहीं उनका वे जा नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर बीएसपी टिकट उनको मिल जाता है मलूक नागर जी को, तो क्या लगता है मलूक नागर या चंदन सिंह चौहान? अब ये बताइए आप। तो मेरा मानना है मलूक नागर जी। अच्छा, मलूक नागर जी पिछली बार भाजपा की हवा काम नहीं कर पाएगी। देखो मलूक नागर जी के जो है ना, एक तुम जानते मलूक नागर जी को। मलूक नागर जी का मतलब है एक ज़मीन स्तर से जो लोग होते हैं, बिल्कुल जिसकी कोई सहायता नहीं कर सकता ना, उनकी मलूक नागर परिवार, लखीराम नागर परिवार ये मदद करते हैं और एकदम बिल्कुल डट के मदद करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता मलूक नागर के। बिहार में भी दिनों एक रैली हुई है ना, लालू यादव ने ये बोला कि मोदी ने अपनी माँ के मरने पर दाढ़ी मूछ नहीं कटवाई, बाल गंजे नहीं हुए, अपने सिर नहीं मुंडवाया। उन्होंने बोला कि मोदी का परिवार तो है नहीं, तो क्या जाने परिवार क्या होता है, क्या परिवार को नुकसान पहुंचता है। अब भाजपा ने कैंपेन शुरू कर दिया, मोदी का परिवार। हर मंत्री बोल रहा है, आम इंसान कह रहा है कि चलो मैं भी मोदी का परिवार में आता हूँ, मोदी अकेला नहीं है। कैसे देखते हैं? मोदी जी का परिवार की बात करें यदि आज की डेट में वो प्रधानमंत्री हैं तो पूरा देश उनका परिवार है। तो परिवार पूरा देश है उनका, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश उनका परिवार है। तो परिवार के बारे में सोचते हुए देश के प्रधानमंत्री जनता ने 2 बार वैसे नहीं चुने हैं। उनके अंदर कोई क्वालिटी होगी जब भी तो चुना है ना। अच्छा, नाम रिजवान बताया ना आपने मुझे। रिजवान जी, एक बात बताइए ना, क्या ये आपकी ही सोच है कि मोदी सबका परिवार सब है मोदी के? क्योंकि विपक्षी गठबंधन बार बार ये बोल रहा है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो मोदी को अच्छा नहीं मानता है। कौन कह रहा है? कोई नहीं बोल रहा। जो बोल रहा बोल लें। तो मैं मुस्लिम हूँ ना, तुम्हारे सामने बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम हूँ।
बिल्कुल पक्का सच्चा मुस्लिम हूँ। सर्टिफिकेट थोड़ी देना पड़ेगा इस चीज़ का मुझे। तो मेरा मानना ये है भाई साहब, जिस टाइम पे हमारे पास सरकार बीजेपी की है और दूसरी बात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो वो हमारे सबके बारे में भला सोचेंगे, एक के नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने हिंदुओं के लिए काम करे। कौन कह रहा है हिंदुओं के लिए काम करे? 100 रुपये लीटर पेट्रोल हमें मिल रहा, तो 100 रुपये लीटर पंडित को मिल रहा, 100 रुपये लीटर हिंदू को मिल रहा, 100 रुपये लीटर ईसाई को मिला, 100 रुपये लीटर सिख को मिला, सब समाज को 100 को मिल रहा ना। दाल है ऐसी, दाल का रेट 100 रुपये किलो है, तो 100 सबको ही मिलेगा ना। तो मुस्लिम तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। नरेंद्र मोदी जी मेरी नज़र में सबके लिए काम कर रहे हैं, ऐसी कोई सरकार नहीं है, ठीक है ना। ये सबके लिए काम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन मेरा ऑप्शन जो है, सही बता रहा हूँ मैं, बहन जी का जो शासन था बहुत अच्छा शासन अच्छा, था। मायावती जी क्या लगता है कि अगर एनडीए में आ जाएं, शामिल हो जाएं, तो प्रधानमंत्री मोदी की एक उम्र निकलने के बाद आधे में मायावती जी बन सकती हैं? देखो मेरा मानना यह है, अभी एनडीए में तो बहन जी का कोई विचार ही नहीं सुनने में आ रहा। कोई ऐसा कब क्या हो जाए? देखो राजनीति है, हाँ। लेकिन मेरा अभी जो सच्चाई है, अभी कुछ ही नहीं हो रहा। यदि एनडीए में बहन जी आ जाती हैं तो यार मुझे नहीं लगता जमाने जब विपक्ष की यूपी में तो 80+ हो जाए, 80 हो जाएगी। प्रधानमंत्री आप देखना चाह रहे हैं उनको अगले कुछ समय बाद? मैं प्रधानमंत्री देखना चाह रहा हूँ। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी है, राजनीतिक लोगों से सुना भी है। यूपी होता है कि देश का हृदय। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो 80 सीट है हमारे पास, सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है ना। 80 सीटें, 80 सीट में बहन जी चुनाव लड़ेगी अकेले अपने दम पे, कोई दिक्कत नहीं है। बहन जी आप पूरे देश की बात करें, लेकिन आपको लगता है कि दक्षिण पट्टी के राज्यों में बहन जी का कुछ प्रभाव है? बहन जी का पूरी यूपी में बहुत अच्छा प्रभाव है। दक्षिण पट्टी जो है, आप देश की बात कर रहे हैं ना, तो देश में फिर केरला, तमिलनाडु और सब उड़ीसा, आंध्र प्रदेश भी आ जाते हैं, तो देश में क्या वहाँ मजबूत स्थिति दिखती है? संगठन में काम चल रहा है, लेकिन मैं बनता हूँ अभी धीरे धीरे चलेगा ना सब जगह। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि बहन जी का जो एक ऑप्शन है वो भीम आर्मी के चंद्रशेखर राव बनते जा रहे हैं? नहीं, उनसे तो मेरा मानना है कुछ ऐसा मामला ही नहीं है उनका, बहन जी का। हाँ। ऐसा कोई मामला नहीं। बहन जी बहुजन समाज पार्टी है हमारी फाइनल, हाँ। और वही रहेगी बहन जी की। वही रहेगी।